कि स्वातंत्र समर की बेला पर जो हंसकर फंदे चूम गए, आजादी का जाम रसीला पी करके जो झूम गए, उन बलिदानी अमर सपूतों को नतमत हो नमन करें, आजादी को माना दुल्हन संग में भांवर घूम गए। आबू की बेड़ियों को काटने को झूले वीर, फांसी वाली रस्सी के हर ताग को नमन है, और पराधीनता को ललकारने के लिए गाई बांकुरों की उस शौर्य राग को नमन है कि एक रोज आया ये संदेश पिया, आने वाले सुध बुध भूली सब कुछ न विचारती, और साजे थे श्रृंगार सब और अरमान साजे, हृदय में तनिक भी न थी धीर धारती। तो भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसी आवाजें जब उठती हैं, तब ये लिखने को हमें मजबूर होना पड़ता है कि हार हुई है वंशवाद का झंडा तान रहे थे जो, लोकतंत्र को बस अपनी बापौती मान रहे थे जो, हार हुई है देश विरोधी नारे गाने वालों की, और पराजय है यह भारत, और पराजय है यह भारत मां पर लिपटे वालों की। तुम्हारी मुस्कुराहट से हमेशा मुस्कुराऊंगा, न देना हिज्र की रातें, हिज्र मतलब होता है पिछड़न, कि न देना हिज्र की रातें, वगरना टूट जाऊंगा, और रखोगी सिर मेरे कांधे पे जिस दिन प्यार से अपना, रखोगी सिर मेरे कांधे पे जिस दिन प्यार से अपना, मैं दुनिया भर की सब बातें सभी गम भूल जाऊंगा। कुछ कम भी जुल्म उनसे तो ढाया नहीं गया, महफिल में दर्द हमसे वो गाया नहीं गया, और मझधार में गए थे सफीना वो छोड़कर, सफीना मतलब नाव, कि मझधार में गए थे सफीना वो छोड़कर, साहिल तलक तो उनसे भी आया नहीं गया, और साथ जो ना चले हम सफर छोड़िए, दुश्मनों से भरा हो शहर छोड़िए, और इश्क उनसे किया गम इसी बात का, इश्क उनसे किया गम इसी बात का, वो गए जिंदगी से मगर छोड़िए। खुशियों के रंग कवियों के संग, हमारे इस कार्यक्रम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए कवि के साथ आए हैं, उनका नाम मनीष गर्ग है। आइए इनसे मिलते हैं और इनके कविताओं का रसपान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। मनीष जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं, और कविताओं में आप वीर रस लिखते हैं, प्रेम भी लिखते हैं, सारी जो रसपान है सब करते हैं, तो मतलब कैसे आपका मन कविताओं की तरफ आया? कविताओं का तो देखिए, मैं सबसे पहले बात बता दूं, मैं चित्रकूट का रहने वाला हूं और पेशे से शिक्षक हूं। और कविताओं की अगर रुचि की बात करें तो कविताओं से बचपन से ही, जैसे हिंदी की पुस्तक चलती थी, जब नई पुस्तक आती थी सबसे पहले हम क्या करते थे कि जितनी कविताएं उसमें चैप्टर छोड़ छोड़ के रहती थी तो गद्य छोड़ के कविताएं पढ़ लिया करते थे। मतलब कविताओं की जो रुचि थी वो तो बचपन से थी। फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया, फिर कुछ धीरे धीरे दो चार शब्द जोड़ गांठ के लिखने लगे, धीरे धीरे आने लगा, माँ शारदे का आशीर्वाद रहा, कुछ ठीक ठाक लिखने लगे, मंचों पर भी जाने लगे। दर्शकों को थोड़ा सा शुरुआत करिए और एक कोई बढ़िया सी कविता जो है सुनाइए। जी बिल्कुल, आपने वीर रस के बारे में बात करी है तो मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ। जिन हुतात्माओं ने हमारे देश की अस्मिता की रक्षा के लिए, आजादी देने के लिए, हम लोगों को ये खुली हवा में सांस लेने के लिए दिन दिखाए हैं, मैं सबसे पहले चार पंक्तियों के माध्यम से उनको नमन करना चाहता हूँ कि स्वातंत्र समर की बेला पर जो हंसकर फंदे चूम गए, कि स्वातंत्र समर की बेला पर जो हंसकर फंदे चूम गए, आजादी का जाम रसीला पी करके जो झूम गए, उन बलिदानी अमर सपूतों को नतमत हो नमन करें, आजादी को माना दुल्हन संग में भांवर घूम गए, आजादी को माना दुल्हन संग में भांवर झूल गए। और एक छंद उन्हीं आत्माओं के नाम कहना चाहता हूं कि मातृभू की बेड़ियों को काटने को झूले वीर, फांसी वाली रस्सी के हर ताग को नमन है। किनको नमन करना चाहती है मेरी कलम मेरी आत्मा, की मातृभू की बेड़ियों को काटने को झूले वीर, फांसी वाली रस्सी के हर ताग को नमन है, और पराधीनता को ललकारने के लिए गाई बांकुरों की उस शौर्य राग को नमन है। आजादी का ज्वाल बन फूट पड़ी गोरों पर, छातियों में दबी उस आग को नमन है, और क्यारी क्यारी सींची गई जिसकी लहू से कभी, जलियां वाले उस पुण्य बाग को नमन है, जलियां वाले उस पुण्य बाग को नमन है। और एक छंद और आपके बीच रखना चाहता हूं, उसकी भूमिका बस इतनी सी है कि एक नवविवाहिता है, वो उसका पति आर्मी में है, उसका संदेश आता है कि पति आने वाला, लेकिन होता यह है कि उस पति की जगह आती है
उसकी लाश। वहां से एक छंद उठाता हूँ और कहता हूँ कि एक रोज आया ये संदेश पिया आने वाले, कि एक रोज आया ये संदेश पिया आने वाले, सुध बुध भूली सब कुछ न विचारती। कि एक रोज आया ये संदेश पिया आने वाले, सुध बुध भूली सब कुछ न विचारती। और साजे थे श्रृंगार सब और अरमान साजे, हृदय में तनिक भी न थी धीर धारती। तो कभी दौड़ी दौड़ी जाती दर्पण निहारे, और कभी दौड़ी दौड़ी जाती पथ को निहारती। और देखा जब आए पिया ओढ़ के तिरंगा, तब फूट पड़ी अश्रुधार चीखती पुकारती, फूट पड़ी अश्रुधार चीखती पुकारती। और इसी भावभूमि पर एक छंद आपके बीच और रखता हूं कि 16हों श्रृंगार के थी सपने सजाती रही, कि 16हों श्रृंगार के थी सपने सजाती रही, गोरे गोरे हाथों वाली हरी हरी चूड़ियां। कि 16हों श्रृंगार के थी सपने सजाती रही, गोरे गोरे हाथों वाली हरी हरी चूड़ियां। और मौसमों का रंग लिए मन में उमंग लिए, मौसमों का रंग लिए मन में उमंग लिए, श्रावणी फुहार में थी डरी डरी चूड़ियां। और मंडप सजा था तभी आया शव सैनिक का, रंगहीन हो गई वो हरी भरी चूड़ियां। और नूर बन सजनी थी सजनी के हाथों में ही, कि नूर बन सजनी थी सजनी के हाथों में ही, रह गई मंडप में धरी धरी चूड़ियां, रह गई मंडप में धरी धरी चूड़ियां। तो मनीष जी, इस समय वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। जी, मैं इस समय जो है देश का जो चर्चित ऑनलाइन कोचिंग संस्थान है फिजिक्स वाला टेक कंपनी है, मैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हूँ। और इस टाइम जो है नोएडा में, मैं नोएडा ऑफिस में मैं पोस्टेड हूँ, तो वहीं से काम रहता है मेरा। मतलब आप कोचिंग जो बच्चे निकलते हैं नीट की या जो भी करते हैं उनको तैयारी करवाते हैं आप? जी बिल्कुल, जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं तो उनकी तैयारी में जो हमारे अलग सर का मतलब सपना है कि उन बच्चों को शिक्षा को जगह जगह तक, छोटे छोटे शहरों तक पहुंचाना, उसमें एक आहुति मेरी भी रहती है। और जो बच्चे ऑनलाइन तैयारी करते हैं, बहुत बाहर तक नहीं जा पाते, उनके लिए एक प्रयास कर रहे हैं, गिलहरी प्रयास है मेरा भी, मैं भी उसमें अपना योगदान दे रहा हूँ। तो वहाँ क्लास में जब आप पढ़ाते हैं तो क्या वहाँ भी कविताओं का कुछ मंच रहता है कि वहाँ पे केवल किताबों का ही रहता है? ऐसा कोई रहता नहीं है, मतलब मेन उद्देश्य तो बच्चों का यही है कि उनको ज्ञान मिल सके, तैयारी मिल सके। लेकिन कभी कुछ ऐसा प्रसंग आता है तो कभी थोड़ा बहुत हो जाता है, 2-4 लाइन का, ऐसा कुछ नहीं रहता है। लेकिन मुख्य फोकस तो उनकी बच्चों की पढ़ाई पर ही रहता है। चलिए, कोई बढ़िया सी जो है जो आपकी रचना हो तो दर्शकों को बताइए। जी, अभी इन दिनों देख रहे हैं आप खुद मीडिया से संबंधित हैं, आजकल हम लोग देखते हैं, टीवी चैनलों में देखते हैं, समाचार पत्रों में देखते हैं, दिन ब दिन तरह तरह घटनाएं घटती हैं, बेटियों के साथ दुराचार अनाचार होता है। और हम किस परंपरा से थे, कहाँ तक आ पहुंचे हैं, ये हमें विचार करने की जरूरत है। वहीं से मैं एक छंद उठाता हूँ, क्या परिस्थितियां हैं देखिएगा। कि देख देख दामनों को दागदार नित नित, मातु भारती की पीर हलक में छाई है। कि देख देख दामनों को दागदार नित नित, माता भारती की पीर हलक में छाई है। तंत्र हुआ है निरीह, दिखती न इसे पीर, बापू व सुभाष की भी आत्मा लजाई है। और धागे धागे चीर लुटे बहन व बेटियों के, देख के शैतान की भी आंख भर आई है। और आग की भी लपटों में बेटियां कराहती हैं, जली हुई बोटियां भी नोच नोच खाई हैं, जली हुई बोटियां भी नोच नोच खाई हैं। मनीष जी, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? आप चित्रकूट के निवासी हैं, फिर नोएडा में जाके काम कर रहे हैं, तो आपकी स्कूलिंग और जो भी डिग्रियां हैं तो कहाँ से हुई? देखिए, जो प्राथमिक की पढ़ाई है, शुरुआती कक्षाओं की पढ़ाई है, वो मैंने अपने गांव के विद्यालय से, प्राथमिक विद्यालय से पढ़ाई करी। फिर इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए यहाँ शहर की एक स्कूल में आया, किंगसन इंग्लिश मिक्स स्कूल से। फिर उसके बाद जो हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई थी तो यहीं शहर का एक बहुत मतलब नामी गिरामी कॉलेज था, चित्रकूट इंटर कॉलेज, वहां से मैंने इंटर तक की पढ़ाई पूरी करी। फिर उसके बाद जो आगे की ग्रेजुएशन वगैरह के लिए अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से मेरी आगे की पढ़ाई हुई। फिर बीएड किया झांसी विश्वविद्यालय से, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मेरा बीएड हुआ। उसके पश्चात पोस्ट ग्रेजुएशन की जो शिक्षा हुई तो महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से, सतना से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। और उसके बाद फिर मैं
शिक्षा के क्षेत्र में जी टीचिंग के लाइन पे आ गया, तब से निरंतर कार्यरत हूँ जी। और अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ बच्चों के हित में। यानी आपकी नींव प्राथमिक विद्यालय से हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, गांव के जो कच्चा एक पक्का एक वाली हाँ, संस्कृति थी, वहां से हमने जी, पढ़ाई शुरुआत जी, जी, की है, जी। तो वहां मतलब से सरकारी स्कूल के छात्र इतनी ऊंचाई तक जा सकते हैं, ये आपने जो है वो, करके दिखाया है। अब जी हम सब काम करते रहते, फिर जी। ऊंचाई तक पहुंचना फिर वो भगवान का काम है, फिर आगे। चलिए कोई कोई बढ़िया सी एक कविता जो आपकी लिखी हुई हो तो वो सुनाइए। जी बिल्कुल, अभी देश में चर्चा हुई कि किसकी सरकार बनी, किसका जी समर्थन किसको मिला, क्या हुआ, ये सब अभी चुनाव हुआ देश में, तो वहीं से मैंने भी एक कविता लिखी जी और पहुंचाना चाहता हूं कि लगातार तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विराजित हुए। जी मैं उनसे एक गुजारिश करता हूं कि क्या है, लगातार उन पर देश ने भरोसा दिखाया, जी मैं भी अपने भरोसे की संदेश आपके माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहता हूं बिल्कुल बिल्कुल। और उनसे कहता हूं कि पहुंचाना तुम अंजाम तलक आगाज बनाकर भेजा है। जनता ने आपको क्यों भेजा है, क्यों चुना है दोबारा, जी कि पहुंचाना तुम अंजाम तलक आगाज बनाकर भेजा है, जनता ने फिर से तुमको सरताज बनाकर भेजा है। कि पहुंचाना तुम अंजाम तलक आगाज बनाकर भेजा है, जनता ने फिर से तुमको सरताज बनाकर भेजा है और 1.25 अरब हृदयों को जीता, तुमको बहुत बधाई है। पुनः आप उनके हृदय में, हृदय के लोकतंत्र के मंदिर में प्रतिस्थापित हुए हैं, बिल्कुल तब कहता हूं कि 1.25 अरब हृदयों को जीता, तुमको बहुत बधाई है, बहुत बधाई भरत भूमि की सत्ता फिर से पाई है, बहुत बधाई भरत भूमि की सत्ता फिर से पाई है, तुम्हें बधाई तुम विशालतम हमारा देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है। जी तब कहता हूं कि 1.25 अरब हृदयों को जीता, तुमको बहुत बधाई है, बहुत बधाई भरत भूमि की सत्ता फिर से पाई है, तुम्हें बधाई तुम विशालतम लोकतंत्र के फिर हो नायक, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, तुम इसी गान के हो, देश नहीं झुकने दूंगा मैं, इसी गान के हो तुम गायक, और मधुर हो देश राग वह साज बनाकर भेजा है, जनता ने फिर से तुमको सरताज बनाकर भेजा है, जनता ने फिर से तुमको सरताज बनाकर भेजा है। और हार हुई है वंशवाद का झंडा तान रहे थे जो, कुछ लोगों को बात कड़वी लग सकती है लेकिन वास्तव में सच्चाई है और ये उनको स्वीकार करनी चाहिए कि हार हुई है वंशवाद का झंडा तान रहे थे जो, लोकतंत्र को बस अपनी बापौती मान रहे थे जो, और हार हुई है देश विरोधी नारे गाने वालों की। भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसी आवाजें जब उठती हैं, तब ये लिखने को हमें मजबूर होना पड़ता है कि हार हुई है वंशवाद का झंडा तान रहे थे जो, लोकतंत्र को बस अपनी बापौती मान रहे थे जो, हार हुई है देश विरोधी नारे गाने वालों की, और पराजय है यह भारत, और पराजय है यह भारत मां पर लिपटे वालों की। तो वंशवाद पर करे वार वह गाज बनाकर भेजा है, जनता ने फिर से तुमको सरताज बनाकर भेजा है, जनता ने फिर से तुमको सरताज बनाकर भेजा है, और सिर आंख बिठा भेजा जिसने तुम उसको भूल नहीं जाना। जब इतने प्रचंड बहुमत से आपको बार बार उस पद पर पहुंचाया जा रहा, फिर आपकी क्या जिम्मेदारी है, वो हृदय से कहना चाहता हूं कि सिर आंख बिठा भेजा जिसने तुम उसको भूल नहीं जाना, सिर आंख बिठा भेजा जिसने तुम उसको भूल नहीं जाना, लहर सुनामी और नाम के मद में फूल नहीं जाना। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी के नाम की जीत है, मोदी के लहर के नाम की सुनामी है, ऐसा वैसा, वो सब बातें एक तरफ, लेकिन वो एक जिम्मेदारी का, एक दायित्व का बोध आपको होना चाहिए सब सुनकर। तब कहता हूं कि सिर आंख बिठा भेजा जिसने तुम उसको भूल नहीं जाना, लहर सुनामी और नाम के मद में फूल नहीं जाना, फिर बिठा दिया सिंहासन पर, फिर बिठा दिया सिंहासन पर, तुम अपना फर्ज निभा देना, हे नव भारत के जननायक, हे नव भारत के जननायक, तुम अपना कर्ज चुका देना, और रहे सुरक्षित कल जिसमें वह आज बनाकर भेजा है, जनता ने फिर से तुमको सरताज बनाकर भेजा है, जनता ने फिर से तुमको सरताज बनाकर भेजा है। धन्यवाद। मनीष जी, आपने देशभक्ति के लिए बहुत अच्छे छंद पढ़े, महिलाओं के लिए जो इस समय समाज में चल रहा है उसका बहुत अच्छा चित्रण किया। अब आप, अगर आपके पास में कोई ऐसे हो जो जैसे प्रेम में हो या जो भी आपके मन की बात हो, कुछ अगर आप कहना चाहें तो वो भी। जी बिल्कुल, मैं कुछ चीजें आपको सुना देता हूँ। जी जी
एक मुक्तक आपके बीच रखता हूँ हाँ कि एक तरफ भावों की दुनिया, एक तरफ ये दुनिया सारी। एक दुनिया जो होती है जो हमारे बाहर की ओर चलती है, हाँ और एक दुनिया जो हमारे मन के अंदर चलती है। बिल्कुल मन के जो शरीर के बाहर की दुनिया होती है, शरीर के अंदर की जो मन की दुनिया होती है, जी, उसके बीच हमें तारतम्य, उसके बीच हमें बैलेंस बनाना होता है। हाँ तो वहीं से एक मुक्तक आपके बीच रखता हूँ कि एक तरफ भावों की दुनिया, एक तरफ ये दुनिया सारी। एक तरफ भावों की दुनिया, एक तरफ है मन की दुनिया, एक तरफ ये दुनिया सारी। जीत भी जाएं हम दुनिया से, बस खाई है खुद से हारी। आदमी कहाँ हारता है कि एक तरफ भावों की दुनिया, एक तरफ ये दुनिया सारी। जीत भी जाते हम दुनिया से, बस खाई है खुद से हारी। और विश्वासों के आंगन में ही छल छंदों की धूप मिली, लेकिन बना ना पाए खुद को, लेकिन बना ना पाए खुद को संबंधों का कारोबारी। लेकिन बना ना पाए खुद को संबंधों का कारोबारी। और एक मुक्तक कहता हूं कि तुम्हारी मुस्कुराहट से हमेशा मुस्कुराऊंगा, तुम्हारी मुस्कुराहट से हमेशा मुस्कुराऊंगा। न देना हिज्र की रातें, हिज्र मतलब होता है पिछड़न, कि न देना हिज्र की रातें, वगरना टूट जाऊंगा। और रखोगी सिर मेरे कांधे पे जिस दिन प्यार से अपना, रखोगी सिर मेरे कांधे पे जिस दिन प्यार से अपना। मैं दुनिया भर की सब बातें सभी गम भूल जाऊंगा, मैं दुनिया भर की सब बातें सभी गम भूल जाऊंगा। और एक गजल आपके बीच रखता हूँ, जी कुछ शेर उसके आपके बीच रखता हूँ कि कुछ कम भी जुल्म उनसे तो ढाया नहीं गया, कुछ कम भी जुल्म उनसे तो ढाया नहीं गया। महफिल में दर्द हमसे वो गाया नहीं गया। कुछ कम भी जुल्म उनसे तो ढाया नहीं गया। महफिल में दर्द हमसे वो गाया नहीं गया। और मझधार में गए थे सफीना वो छोड़कर, सफीना मतलब नाव, कि मझधार में गए थे सफीना वो छोड़कर। साहिल तलक तो उनसे भी आया नहीं गया। और वो चाहते थे हम उन्हें आवाज दें मगर, एक शेर अपनी खुददारी के नाम की, वो चाहते थे हम उन्हें आवाज दें मगर एक बार वो गए तो बुलाया नहीं गया, एक बार वो गए तो बुलाया नहीं गया। और वादा था निकालेंगे न दिल से तुम्हें कभी, कि वादा था निकालेंगे न दिल से तुम्हें कभी। इतना भी मगर हमसे निभाहा नहीं गया। और शोहरत कमाते हम भी जमाने में खूब पर, क्या होता है आजकल कि शोहरत कमाते हम भी जमाने में खूब पर। हमसे जमीर अपना गिराया नहीं गया, हमसे जमीर अपना गिराया नहीं गया। और हम रोकते तो रोकते कैसे उन्हें भला, वापस तो सिर भी उनसे घुमाया नहीं गया, वापस तो सिर भी उनसे घुमाया नहीं गया। और मजलूम का वो दर्द गर्ग समझेंगे कैसे, मजलूम का वो दर्द गर्ग समझे तो कैसे। दौलत का नशा जिनसे भुलाया नहीं गया, दौलत का नशा जिनसे भुलाया नहीं गया। और एक छोटी सी गजल आपके बीच और रखता हूं फिर, कि साथ जो ना चले हम सफर छोड़िए, कि साथ जो ना चले हम सफर। जैसे कई बार होता ना जिंदगी में कि वो चलो हटाओ छोड़ो, कुछ भी हो तो जाने दो छोड़ो, वहीं से कि साथ जो ना चले हम सफर छोड़िए। दुश्मनों से भरा हो शहर छोड़िए, और इश्क उनसे किया गम इसी बात का, इश्क उनसे किया गम इसी बात का। वो गए जिंदगी से मगर छोड़िए। और नागफनियों के बागान से क्या मिला, नागफनियों के बागान से क्या मिला। छांव दे ना सके वो शजर छोड़िए, शजर मतलब पेड़, कि छांव दे ना सके वो शजर छोड़िए। और ये सुकून फिर कहीं भी मिलेगा नहीं, ये सुकून फिर कहीं भी मिलेगा नहीं। रूठ करके नहीं हूं अपना घर छोड़िए, अपने घर जैसा कुछ नहीं दुनिया में। तब कहता हूं कि ये सुकून फिर कहीं भी मिलेगा नहीं। रूठ करके नहीं हूं अपना घर छोड़िए। और बस गए हैं नगर कारखाने यहाँ। आजकल देख रहे हैं हर जगह जहां देखें बस जो खेत हैं वहां उदास के उनको घर बनाए जा रहे हैं, प्लाटिंग की जा रही है। एक शेर वहां से उठाता हूं कि बस गए हैं नगर कारखाने यहाँ, वन्य प्राणी हुए दरबदर, छोड़िए जाने दीजिए। कि बस गए हैं नगर कारखाने यहाँ, वन्य प्राणी हुए दरबदर, छोड़िए। भाव आने लगी तो गजल सी हुई है बहर में या फिर बेबहर, छोड़िए। और दूर करती जो इंसान को, गर्ग ना पाक हर वो डगर छोड़िए, गर्ग ना पाक हर वो डगर छोड़िए। और बशीर बद्र साहब का शेर आखिर में पढ़ता हूं कि सदाओं को अल्फाज मिलने न पाए,
कि सदाओं को अल्फाज मिलने न पाए, न बादल घिरेंगे न बरसात होगी। कि सदाओं को अल्फाज मिलने न पाए, न बादल घिरेंगे न बरसात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, आपसे फिर से मुलाकात होगी शब्दों के साथ में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में आए। जी बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद।